बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जावा बिगनर ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जी स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इसको हम कैसे जावा में यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट के मतलब व्यूअर्स थोड़ा सा बता दूं कि जब आपको नेस्टेड इफ एल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए या काफ़ी सारी आपको चॉइसेस में से एक चॉइसेस को चलाना हो तो उसमें आपको प्रोग्राम जो है ना नेस्टेड इफ एल्स में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसके लिए बेस्ट चॉइस जो है ना होती है आपकी स्विच स्टेटमेंट होती है। जैसे व्यूअर्स आपने यहाँ पे एक नंबर इनपुट कराते हैं, अगर मैं नंबर 1 लिखता हूँ तो यानी कि वो प्रोग्राम जो है ना उसकी आउटपुट दे देगा ONE1। तो देखें यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी एंटर एनी नंबर a is equal to sc डॉट नेक्स्ट टीचर, और इस नंबर को मैं स्विच में पास कर देता हूँ एज ए एक्सप्रेशन के तौर पे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 1। अगर तो a के अंदर 1 है तो यहाँ पे शो कर देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1 और यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी। इसको मैं कॉपी करके व्यूअर्स 5 दफ़ा जो है ना वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे हम लिख देंगे TWO2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह मैं 2 दफ़ा इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखें व्यूअर्स, मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 3 वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब हो कैसे रहा है, आपने कोई भी नंबर एज ए इनपुट कराया ए में तो उस नंबर को हम जो है ना पास करा देंगे स्विच में। केस 1 यानी कि अगर तो ए के अंदर 1 लिखा हुआ है या स्विच के अंदर आपने 1 को पास कराया हुआ है तो क्या कर देगा इस केस के साथ मैच कर देगी वैल्यू और ये वाली स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर ये वाला 1 नहीं है, इसके अंदर 2 लिखा हुआ है आपने, तो आप किसी पे आ जाएंगे दूसरे केस पे आ जाएंगे। और इसी तरह आप जो है ना जहाँ पे भी आपकी वैल्यू मैच होगी उसी को वैल्यू को वो उसी का यानी कि अगेंस्ट जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक स्टेटमेंट आपको स्विच स्टेटमेंट में से बाहर लेकर आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको मैसेज लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे लिख देते हैं आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। यानी कि जैसे आप स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकलेंगे तो ये वाली जो है ना लाइन जो है ना आपको प्रिंट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 4, ये 4 लिखेगा और जब आपको स्विच स्टेटमेंट से बाहर लेके आएगा तो ये वाली लाइन जो है ना वो आपकी प्रिंट हो गई है यहाँ पे। अब व्यूअर्स प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई नंबर जो है ना कोई यूज़र जो है ना वो 5 से ज़्यादा नंबर एक्स्ट्रा नंबर जो है ना प्रिंट कर देता है। जैसे वो यहाँ पे मैं 6 जो है ना वो प्रिंट करता हूँ, 8 प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। तो इसको हम हैंडल करने के लिए एक होता है डिफ़ॉल्ट केस होता है, तो उसके अंदर उसके अंदर हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर लिख देंगे आउट ऑफ रेंज, यानी कि आपका नंबर जो है ना वो आउट ऑफ रेंज है। डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग आपके यहाँ पे गलत है तो ये आ जाएगा जी। इसको दोबारा रन करते हैं। अब देखें मैं अगर कोई नंबर ऐसा देता हूँ 9 दे दिया तो ये लिख देगा आउट ऑफ रेंज। इस तरह व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर देता हूँ और मैं चेक कराना चाहता हूँ कि वो नंबर इवन है या ऑड है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, यानी कि स्विच स्टेटमेंट मैं चेक कराना चाहता हूँ नंबर इज़ इवन और ऑड, कि वो नंबर इवन है या ऑड है, तो फिर मैं क्या करूँगा ए को 2 पे डिवाइड करूँगा और
इसमें रिमाइंडर या ज़ीरो आएगा या कितना आएगा, 1 आएगा। अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो यहाँ पे आप लिख देंगे इवन, और अगर 1 आ जाएगा तो आप क्या लिख देंगे कि वो नंबर जो है ना वो क्या है जी, ऑड है। तो बाकी नंबर जो है ना यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे अरेज कर देते हैं। अब व्यूअर्स, मैथ का रूल होता है कि किसी भी नंबर को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आ सकते हैं, या 0 आएगा या 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब देखें ना, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया जी 7। अब 7 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। केस 0 वो कहेगा कि स्विच के अंदर 0 वैल्यू है, तो यानी कि केस के साथ वैल्यू मैच नहीं करेगी, तो आप अगले केस पे चले जाएंगे। केस 1 यानी कि यहाँ पे भी 1 है और केस 1 के साथ मैच कर जाएगी, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा नंबर यानी कि ऑड आ जाएगा। ये देखिए, या आपने यहाँ पे अगर और लिखाना हो, यहाँ पे आ जाएगा इज़ ऑड, और यहाँ पे भी आप लिख देंगे इज़ इवन। या दोबारा करते हैं। अब मैं यहाँ पे देता हूँ जी नंबर 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इज़ इवन। इसी तरह अगर मैं कोई नंबर देता हूँ जी 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इज़ ऑड नंबर होता है। तो इसी तरह व्यूअर्स, अगर आपके पास काफ़ी सारे नंबर्स हैं, आप कहते हो कि अगर यूज़र जो है ना 1 प्रिंट करता है, एंटर करता है, तो वो जनवरी कर देगा, प्रिंट कर देगा। 2 करता है तो फरवरी कर देगा। 3 करता है तो मार्च कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए को जो है ना वो हम यहाँ पे एम फॉर मंथ, तो एम को ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एम को। केस 1, अगर केस 1 इसके अंदर है तो यहाँ पे आ जाएगा जनवरी, और अगर केस 2 है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फरवरी। और इसी को हम कॉपी करके 2 दफ़ा और प्रिंट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3। अब 3 होगा तो क्या आ जाएगा, मार्च। 4 होगा व्यूअर्स तो क्या आ जाएगा, अप्रैल। इसी तरह व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 होगा तो क्या आ जाएगा, अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, मई। और यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा। इस तरह 2 नंबर और प्रिंट करते हैं यहाँ पे हम, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7 होगा तो क्या आ जाएगा, जुलाई। और उसके बाद 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अगस्त आ जाएगा। 2 नंबर और ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8 के बाद कितना आ जाएगा, 9 होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, सितंबर। और अगर आप उसको 10 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अक्टूबर। 2 नंबर और ऐड कर लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 होगा तो आपके पास आ जाएगा नवंबर। और अगर व्यूअर्स यहाँ पे 12 होगा तो क्या आ जाएगा, दिसंबर। तो अब व्यूअर्स, कोई भी आप मंथ नंबर जो है ना वो प्रिंट करेंगे तो उसके अगेंस्ट जो भी नंबर होगा वो आपका नंबर जो है ना वो शो हो जाएगा। तो जैसे इसको रन करते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे मंथ नंबर, कोई भी मंथ का नंबर एंटर करें तो यहाँ पे आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा नवंबर। इसी तरह अगर कोई आप और नंबर देते हैं तो 3 देते हैं तो क्या आ जाएगा, मार्च। अब व्यूअर्स मसला कहाँ पे, अगर आप कोई आउट ऑफ रेंज नंबर देते हैं, 18 देते हैं, तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो इसको हम हैंडल करने के लिए डिफ़ॉल्ट का केस दोबारा फिर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डिफ़ॉल्ट सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आ जाएगा आउट ऑफ रेंज। डिफ़ॉल्ट। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम जाके इसको दोबारा फिर जो है ना वो, अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं आउट ऑफ रेंज नंबर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा
आउट ऑफ रेंज। तो ये तो था व्यूअर्स स्विच के काम करने का तरीकाकार। स्विच में होता है कि जो स्विच की वैल्यू जिस केस के साथ मैच कर देगी उसी को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक स्टेटमेंट आपको स्विच केस में से बाहर निकाल देगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।